हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता में जो कि मसीह मंदिर चर्च CNI के द्वारा से आयोजित की जाती है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर उत्तम दिन के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिखाया और हमें जीवितों में गिना। प्यारे बच्चों, हमें सुरक्षित रखा और उस कोविड-19 की महामारी से, उसके दुख से, उसकी पीड़ा से, उसके अभाव से, उसके कष्ट से हम सभी को बचाकर एक हर्ष और आनंद का जीवन प्रदान किया कि हम इस संगति सहभागिता में जो कि प्रत्येक रविवार मसीह मंदिर चर्च CNI इंदौर के द्वारा से आयोजित की जाती है, उसको हम अटेंड करने पाए और उसकी उत्तम आशीषों को ग्रहण करने पाए और उस संगति सहभागिता में हम जुड़ने पाए और उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। आइए बच्चों, हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे और इस संगति सहभागिता को आज के इस सुंदर दिन में प्रारंभ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर उत्तम दिन के लिए। आपकी पिता परमेश्वर प्रशंसा, आपकी महिमा, आपके नाम का गुणानुवाद हमारे जीवन के द्वारा से, हमारी आवाज़ों के द्वारा से होने पाए। आपके वचन को प्यारे पिता परमेश्वर हम ग्रहण करने पाए और आपको धन्यवाद की भेंटें अर्पित करने पाए उस सुरक्षा के लिए जो कि आपने हमें कोविड-19 की महामारी के विरुद्ध प्रदान करके हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया की। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को आपने अपने विश्वास में दृढ़ता प्रदान की। थैंक यू आज के इस अवसर के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। सुंदर गीत के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम उसकी महिमा स्तुति आराधना करें बड़े जोश के साथ। आइए बच्चों, आज के इस पवित्र दिन में हम उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ते हैं। और आज बहुत सारे बच्चे हमारे मध्य अपनी प्रस्तुतियों को लेकर आए हैं और बड़े सामर्थ्य के साथ उन्होंने अपने दान वरदानों को हमारे समक्ष रखा है, उसकी महिमा स्तुति आदर के रूप में और पवित्र वचन की सामर्थ्य के रूप में। सो आइए हम उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ते हैं। और आज की जो पहली प्रस्तुति है उसे लेकर आ रही हैं आशिया ऐजक। जी हाँ, आशिया ऐजक एक सुंदर प्रस्तुति को देंगे और उसके बाद एरोन ऐजक अपने सुंदर गीत को लेकर आ रहे हैं और शेरन राम पवित्र वचन से हमें पवित्र आत्मा के विषय में बताएंगे और उससे संबंधित एक सुंदर गीत गाएंगे, इट्स बबलिंग इन माय हार्ट। और उसके पश्चात एनोश दुबे एक सुंदर प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं और एरोन ऐजक एक सुंदर गीत को हमारे मध्य में रखेंगे। सो आइए बच्चों, हम उसकी स्तुति महिमा में, उसकी प्रशंसा में इन बच्चों के दान वरदानों के द्वारा से आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम का गुणानुवाद गाते हैं, उसकी स्तुति महिमा आराधना इन गीतों के द्वारा से करते हैं। थैंक यू। आइए हम आगे बढ़ते हैं। My name is Rashan Isaac. My name is Ashley Isaac. Today we are singing a song. Sing high, sing low, sing it as you be everywhere.
ना कभी लड़े, मिलकर चले, मिलकर चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। थैंक यू। सबको जय मसीह की हो। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़कर कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शैरन राम है और आज मैं आपके सामने एक प्रस्तुति देने जा रही हूँ। प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 4 में लिखा है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक के ऊपर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी थी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। अब 17 से 18 तक परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। आइए हम It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and dancing since Jesus made me whole. No folk can understand. How can I keep quiet? It's bubbling, 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 bubbling day and night. वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बनाया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 दिन और रात। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, डालो निशान, देंगे हम ओ प्यारो, हारेगा शैतान, देंगे हम ओ प्यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, डालो निशान।
स्तुति महिमा की इन सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं आशिया आइजक को और एरन आइजक को, शेरोन आइजक को, शेरन राम को, एनोश दुबे को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उनके दान वरदानों को और बढ़ाए और वे उसकी महिमा स्तुति आराधना अपने जीवन के द्वारा, अपने दान वरदानों के द्वारा से सदैव करते रहें। प्यारे बच्चों, अब समय होगा हमारे लिए कि हम उसके उत्तम मार्ग की शिक्षा में, जी हाँ, बाइबल की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। और जिस घटना को लेकर आज हमारे बीच में शुभांगी पवार आई हैं, वो योना के जीवन से संबंधित है। जी हाँ, एक उत्तम शिक्षा उस घटना के द्वारा से, जो पवित्र वचन के माध्यम से वो हमें देने जा रही हैं। मैं शुभांगी पवार का स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक उत्तम परिश्रम किया और एक सुंदर कहानी को बच्चों के लिए लेकर वे प्रस्तुत हुई हैं। और इस संदर्भ में जो बाइबल रीडिंग है उसे हमारे बीच में रखने जा रही हैं एनी सेलिन। जी हाँ, एनी सेलिन, जो कि पाया जाता है योना नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 6वीं आयत से लेके 10 आयत तक। बच्चों अपनी अपनी बाइबलें खोल लीजिए, उन्हें निकाल लीजिए, उन्हें अपने पास रखिए और इस पवित्र संदर्भ को, जो कि इस कहानी से संबंधित है, उसे आप हम लोगों के साथ और विशेष रूप से एनी सेलिन के साथ उसे पढ़िए। तो आइए हम उस सुंदर कहानी में प्रवेश करते हैं जिसे शुभांगी पवार लेकर आई हैं, और एनी सेलिन उससे संदर्भित जो पवित्र वचन पाया जाता है उसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इससे पूर्व कि हम वचन की शिक्षा में जाएं और वचन को पढ़ा जाए, हम एक सुंदर गीत को सुन लेंगे। जी हाँ, ये गीत जो है हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु मानना है, और उसके पश्चात जो शिक्षा हमें आज दी जा रही है उसको ग्रहण करना है। इस सुंदर गीत को लेकर हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं एनी सेलिन। जी हाँ, एनी सेलिन इस सुंदर गीत को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी, और ये गीत मसीह गीत संग्रह के गीत नंबर 520 में पाया जाता है। सो आइए हम प्रभु यीशु को अपना गुरु माने और उस उत्तम मार्ग की शिक्षा को जो आज हमें दी जानी है उसे ग्रहण करें। जय मसीह की मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मसीह गीत संग्रह में है। गीत 520। गीत 520। प्रभु यीशु प्यारे मेरा गुरु हो। योना नबी की किताब उसका 3रा अध्याय पद 6 से लेकर 10 तक यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। तब ये समाचार नीनवे के
अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट खोल लिया और रात पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय भैंस, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट खोले और वे परमेश्वर के दुहाई चिल्ला चिल्ला करते और अपने कुमार्ग से फिरे और इस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ को शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इसे पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Hello, praise the Lord Sunday School. I hope you people are keeping sound and safe. आप और आपका परिवार आशीषित होगा इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी। हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में भी परमेश्वर ने हमको इस योग्य बनाया कि हम उनका नाम ले सके। हमारे जीवन में अनेक आशीषें जो भी हैं वो सिर्फ हमें परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। उन सभी चीज़ों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज हम जो स्टोरी को कवर करेंगे जो कि हमको बाइबल में पाई जाती है, वो है उस व्यक्ति की जिसने परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना करके अपनी समझ का सहारा लेके अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करा था, बट परमेश्वर ने अपनी बात उससे मनवाई और उसके थ्रू बहुत अच्छे कार्य करे। आई नो हम लोग ये स्टोरी ऑलरेडी संडे स्कूल में सुन चुके हैं और आप लोग को बिल्कुल पता है कि मैं किस स्टोरी की बात कर रही हूँ। सो यस, today we'll be covering story of Jonah, and without further ado, let's have a look towards the video. जोना एक प्रोफेट था जो इज़राइल में रहता था। असीरिया एक ताकतवर और क्रूर देश था जो इज़राइल का सबसे घातक दुश्मन भी था। निनेवे असीरिया का कैपिटल भी था। निनेवे की जनता सुख शांति से जी नहीं पा रही थी। एक दिन जब जोना चल रहा था, उसके सामने एक रोशनी जगमगाई। जोना ने ईश्वर की आवाज सुनी। जोना, निनेव जाओ और वहाँ के लोगों को ये बात समझाओ कि इजरायली लोगों पर जुल्म करना बंद कर दें और उन्हें मेरे सिखाए अच्छे मार्गदर्शन पर ले आओ। उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने में मदद करो, वरना उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा ईश्वर। मैंने हाँ तो कर दी है, लेकिन मदद करने की मेरी इच्छा नहीं है। वे लोग बुरे हैं और उन्हें अपनी गलतियों की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ईश्वर के कहे अनुसार मैं निनिवा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं खुद को कहीं छुपा लेता हूँ। जोना जल्दी ही समुद्र की ओर चल दिया। वहाँ एक जहाज दिखाई दे रही है। उस जहाज में मुझे छुपने के लिए एक कोना मिल ही जाएगा। जोना उस जहाज के पास गया। ये जहाज कहाँ जा रहा है? मेरे मित्र, ये पड़ोस के शहर जा रहा है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुझे बस जहाज में थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, आ जाओ। जोना निचले हिस्से में जाकर सो गया। जैसे ही जहाज ने तट को छोड़ा, एक बहुत बड़ा तूफान आया और उसने जहाज को उलट पलट कर दिया। भागो, इन गोनियों को समंदर में फेंक दो। अगर ऐसा नहीं किया तो हम डूब जाएंगे। चलो अंदर आ जाओ, डॉक पर खड़े मत रहो। सब लोगों को डर लगने लगा और भगदड़ सी मच गई। हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बचाओ, इस संकट से बचाओ, हमें बचाओ। क्या सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं? सब लोग एक साथ ईश्वर को पुकारो। जोना कहाँ है? कैप्टन जल्दी ही जोना के पास गए, जो अब भी सो रहा था। तुम सो कैसे सकते हो? उठ जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो। सिर्फ वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये बातें हो रही थी कि इस तूफान की वजह जोना है। उसने ही कुछ किया होगा, तभी तो ईश्वर हमसे नाराज हैं। जोना, तुमने क्या किया? क्यों ईश्वर तुम पर इतने नाराज हैं?
अब हम इस तूफान को कैसे शांत करेंगे? मुझे ईश्वर पे भरोसा है जो जन्नत में है, जिसने जमीन और समुद्र बनाया। मैं एक कार्य से दूर भाग रहा था जो ईश्वर ने मुझे सौंपा था। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी गलती है। मुझे समुद्र में फेंक दोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। देखो, हम तुम्हें जहाज से नहीं फेंकेंगे, कभी नहीं। तुम तूफान की चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। तूफान बढ़ता चला गया। मुझे फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कृपया करके मुझे इस जहाज से बाहर फेंक दो। जो ये कह रहा है कर दो। कुछ लोगों ने जोना को उठाया और जहाज से बाहर फेंक दिया। तूफान अचानक से रुक गया और समुद्र भी शांत हो गया। उसने जो कहा वो सही था। वो ईश्वर पर विश्वास करता था, वो सुप्रीम था। वहाँ देखो, एक व्हेल जोना के पीछे है, बेचारा। कैप्टन और बाकी लोगों ने एक विशाल व्हेल को करीब आते देखा। जोना व्हेल के अंदर 3 दिन और 3 रात तक रहा। मुझे नहीं पता कि मैं सूरज की रोशनी देख पाऊंगा या नहीं। जब जोना व्हेल के अंदर फंसा हुआ था तब उसने बहुत प्रार्थना की। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भगोड़ा निकला। आपका बहुत शुक्रिया कि मैं अभी तक डूबा नहीं बल्कि जिंदा हूँ। 3 दिन गुजर गए। सुनो, तुम अब जोना को बाहर निकाल सकते हो। ईश्वर के कहे अनुसार व्हेल ने जोना को एक सूखी जमीन पर छोड़ दिया। जोना भी व्हेल के पेट से बाहर निकलकर बहुत खुश था। फिर दूसरी बार ईश्वर ने जोना को आदेश दिए। जोना, निनेव जाओ और वहां के लोगों को समझाओ कि वो इजरायली लोगों पर जुल्म उठाना बंद कर दें। इस बार जोना ने ईश्वर की बात मान ली और निनवे की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा, उसने अपनी पूरी दास्तान उन्हें बताई। मेरे पास आपके लिए ईश्वर का संदेश है। आपको अपने बुरे कार्य रोक देने चाहिए, वरना 40 दिनों में ये पूरा शहर नेस्तो नाबूद हो जाएगा। वे बहुत दयालु हैं। अगर आपने अपनी करने की क्षमा उनसे मांगी तो वे आपको माफ कर देंगे। चौंकाने वाली बात ये थी कि सब ने उसकी बात मानी और सब ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। सभी ने अपने बुरे कर्मों की माफी मांगी। वो सबको प्यार करते हैं। वो आप लोगों से बहुत खुश हैं। वे आपके शहर को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने अपनी गलती मान ली है। उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आई होप इस स्टोरी के माध्यम से परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा और जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमको इस स्टोरी के द्वारा शिक्षा दी है कि हमको हमेशा परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। बहुत बार हम लोग हमारी इच्छाओं को पहला स्थान देते हैं, बट जो परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं वो बेस्ट रहता है। जिस प्रकार योना ने अपनी तरफ से पूरी हिम्मत हार दी थी कि नहीं, वो अगर निनवे शहर जाता है तो भी वहाँ के लोग इतने पाप में ग्रसित थे कि वो उसकी बात को अनसुना करेंगे, पर परमेश्वर ने अपना काम उसके द्वारा कराया। जब वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, तब परमेश्वर के सामने जब वो गिड़गिड़ाया तो परमेश्वर ने उसको अपनी सामर्थ दी। हमें हर चीज़ का सल्यूशन प्रेयर में मिलता है। जब भी हम किसी भी कठिन या विपरीत परिस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर से अगर हम मांगे तो वो हमें सहायता प्रदान करते हैं, राइट। जब भी लाइफ में टफ सिचुएशंस रहती है, जैसे निनवे शहर पाप में ग्रसित था, वैसी ही सिचुएशन अभी हमारी है। बट हमको पता है, हम लोग बाइबल की इन स्टोरीज़ के थ्रू सीख लेते हैं और हमको पता है कि हम कैसे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकेंगे। परमेश्वर ने जैसे कहा था कि 40 दिन में निनवे शहर नष्ट हो जाएगा अगर वो लोग पाप से बाहर नहीं निकले, बट प्रार्थना ही एक चीज़ थी जो उनको पाप से बाहर लेकर आया। तो उसी प्रकार ये जो लॉकडाउन कोविड की सिचुएशन है, ये सिचुएशन में जब परमेश्वर ने हमें बहुत टाइम दिया है तो हमको हमारी फैमिली के साथ मिलके प्रेयर करना चाहिए, परमेश्वर को टाइम देना चाहिए। इनफैक्ट अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहिए, उनको फोर्स करना चाहिए कि नहीं, डेली हमें न्यू स्टोरीज सुनाओ और परमेश्वर की राह में आगे बढ़ाइए, राइट। सो आई होप आप लोग को बहुत सारी शिक्षा मिली होगी एंड आई विश ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच इस सुंदर कहानी के लिए और एनिमेशन के द्वारा से उसके सुंदर चित्रण के लिए
मैं शुभांगी पवार को धन्यवाद देता हूँ। बच्चों, इस शिक्षा की उत्तम बातों को आप अपने जीवन में ग्रहण कर लेना। जो गूढ़ रहस्य इस शिक्षा के द्वारा से आपको बताया गया है, उसे अपने जीवन में पालन करना और उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना। मैं एनी सलीन को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तम रीति से इस संदर्भ में जो बाइबल रीडिंग पाई जाती है उसे पढ़ने में हमारी अगुवाई की। प्यारे बच्चों, अब हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इस स्तुति महिमा की संगति में, इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति में, जो कि मसीह मंदिर चर्च CNI के इंदौर के द्वारा से आप सभी के लिए आयोजित की जाती है। तो प्यारे बच्चों, इससे पूर्व मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि 13 तारीख को, जी हाँ रविवार 13 तारीख को ठीक 12 बजे एक बार फिर से हम जूम की संगति के माध्यम से मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, उसके पश्चात 20 तारीख को हम एक बार फिर से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ और परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपके इस योगदान के लिए जो कि आपने अपनी संगति सहभागिता के द्वारा से इस ऑनलाइन संडे स्कूल में प्रकट किया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्चों, आइए अब अंत में हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा से और उसके पश्चात प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता को, जो कि मसीह मंदिर चर्च CNI इंदौर के द्वारा से आयोजित की जाती है, समाप्त करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीषित रखे, प्रभु आप सभी के जीवन को सुरक्षित रखे और प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर संगति के लिए, सहभागिता के लिए, जो कि आज के इस पवित्र दिन में हम सभी ने आपके सामने प्रस्तुत की और आपको धन्यवाद की भेंटें अर्पित करते हुए अपनी आवाज़ों को आपकी महिमा स्तुति में उठाया, आपके वचन का अध्ययन किया, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण किया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सुरक्षित रखना और आने वाले सप्ताह की जूम की संगति में एक बार फिर से हम सभी को अगले रविवार ठीक 12 बजे फिर से मिलाना। सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को और सब लोगों को जिन्हें हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आपके पवित्र चरणों के पास लाते हैं, आपके असीमित अनुग्रह को उनके लिए मांगते हैं, आपकी सुरक्षा को, आपकी चंगाई को और आपकी प्यारे पिता परमेश्वर उस दृढ़ सामर्थ्य को सबके जीवन के लिए मांगते हैं। तो प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को ग्रहण कीजिए, आपके पवित्र और मीठे नाम में होकर के मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर।